अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आबिद इस्माइल एक और स्टॉक के साथ हाजिर हुआ है जिसकी काफ़ी रिक्वेस्ट की थी दोबारा से एनालाइज करने की। इससे पहले भी मैं एनालिसिस कर चुका हूँ। उसकी ज़रूरत यूँ पेश आई कि कुछ दिनों पहले या कुछ वीक पहले समझ लें, बिफोर समझें 2 वीक समझ लें अंदाज़न। यहाँ पे देखें तकरीबन ये वाले एरिया पे ना 116 के अराउंड जो है, इसके बाद जो नीचे आना शुरू हुआ तो यहाँ से मुख्तलिफ ग्रुप्स में और सोशल मीडिया में टेक की जो है, आईटी सेक्टर की, टेलीकॉम सेक्टर की, स्पेशली टीआरजी की यहाँ पे बाय कॉल आना शुरू हो गई थी। तो उस वक्त मैंने इसको एनालाइज किया तो मुझे यहाँ कुछ गड़बड़ नजर आई इन एरियाज पे। तो मैंने अपने स्पेशल ग्रुप में जो है, ट्रेड अलर्ट ग्रुप में, उसमें मैंने वार्न कर दिया था कि अगर आपने करना भी है तो थोड़ा वेट करें 110 111 के ब्रेकआउट के, या फिर थोड़ा सा वेट करें नीचे सपोर्ट का। तो सपोर्ट लेवल मैंने शेयर नहीं किए थे। इसके बाद फिर मैंने काफी लोगों ने रिक्वेस्ट की क्या हो रहा है, तो मैंने बोला था कि भाई ठीक है, आप 103.50 102 यहाँ पे आप स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें। मैक्सिमम ये 109 तक 110 तक जा सकता है, क्योंकि इसकी वजह ये थी, ये वाला एरिया जो है यहाँ पे डबल टॉप किया था और इसके बाद ये यहाँ पे नीचे आया। ये मैं यहाँ पे आपको ये हॉरिजॉन्टल रे बना के दिखा देता हूँ। ये वाला जो है, यही इसकी जो है नेकलाइन दोनों की देखें, अगर आप बेरिश की बुलिश की, तकरीबन नेकलाइन रेजिस्टेंस जो है वो यही आ रही थी। इसी का ब्रेकआउट मिलना बहुत जरूरी था फॉर फर्दर अपसाइड। मैं उसको थोड़ा जूम इन करके आपको बता दूं। ये वाला एरिया जो है 110.60, आप इसको राउंड फिगर में 110 111 भी कह सकते हैं। तो देखें यहाँ जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि मार्केट स्पेसिफिक स्टॉक सब इस वक्त जो है टेक्निकली परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले हम इसका ट्रेंड डिफाइन करेंगे इंडिकेटर के साथ। एमए या सिंपल मूविंग एवरेज या मूविंग एवरेज 200 मैंने इसको बाय डिफॉल्ट रखा हुआ है। तो देखें इसका भी 114 115 के ऊपर सस्टेन करना बहुत जरूरी है। देखें यहाँ पे प्राइस सेक्शन के हिसाब से यहाँ पे रिजेक्शन काफी नजर आ रही है अपर साइड पे। इसी एरिया में आप देख लें, ये एरिया स्पेशली ये वाला देख लें 114 28, मैक्सिमम यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी गया था 115 78। तो ये एक रिजेक्शन एरिया है इसका। और ट्रेंड ऑब्वियसली ट्रेंड चेंजिंग भी देखिए, जिस तरह यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया था यहाँ पे 100 रुपए का, 100 रुपए 68 पैसे, और अच्छी खासी मूवमेंट दिखा यहाँ पे, तकरीबन 125 रुपए तक ये गया था। नीचे आया था, जो मैंने पहले भी शेयर किया था 88 के अराउंड, अपने वीडियो में भी शेयर किया था और ग्रुप में बताया था कि अभी 88 के अराउंड जो एक अच्छी सपोर्ट बनती हुई नजर आ रही है। तो उसको अल्हम्दुलिल्लाह इसने ऑनर भी किया और यहाँ से अच्छी खासी मूवमेंट भी दिखाई इसने। तो अभी भी इस वक्त जो है ये दोबारा डाउन ट्रेंड में है। तो अगर देखें तो इस वक्त सपोर्ट जो अच्छी बनती हुई वो यही नजर आ रही है इस वक्त जो है। ये वाला एरिया जो है, ये वाला इसकी नेकलाइन सपोर्ट है। 100 रुपए से लेकर जो है ये 97 तक बहुत अच्छी सपोर्ट बनते हुए यहाँ पे नजर आ रही है। ऑब्वियसली ये स्टॉक बड़ा वॉलेटाइल रहता है, तो आप इसको ये 93 9250 93 भी आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि RSI काफी लो है, 100 के अराउंड है। तो मार्केट देख के, क्योंकि इंडेक्स का मैंने अभी आप इससे पहले मैंने वीकली जो है रैप अप शेयर किया है, तो उसको आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने जो है ये बना दिया है। ये भी इससे सपोर्ट है। ये दो लाइनें मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, इसके बीच में हम यहाँ विक बनते हुए देख सकते हैं। ठीक है, ये दो लाइनें 92 9331 9241, तो इसके बीच में ये यहाँ पे कहीं ना कहीं एरिया ऑफ वैल्यू है। ये सपोर्ट यहाँ पे बनती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। ठीक है, इस वक्त भी अगर हम देखें सपोर्ट जो है वो ये वाला लेवल है, जो इसकी नेकलाइन, ये वाले कैंडल के हम देखें तो ये नेकलाइन सपोर्ट है 100 रुपए 5 पैसे। ठीक है, इसी के ऊपर जो इसने क्लोजिंग दी है, 2 दफा इसके नीचे भी आया है 97 98 78 के अराउंड भी आया, तकरीबन 99 के अराउंड भी आया है। ठीक है, अभी जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये 97 के अराउंड भी आ सकते हैं। यहाँ पर भी मैं आपको 97 to 96, ठीक है, ये वाला लेवल नेकलाइन सपोर्ट ले लें आप इसकी 96 61, ये भी एक अच्छी यहाँ पे टीआरजी की सपोर्ट बनती हुई नजर आ रही है। RSI देखें अब काफी नीचे आ गया है इसका। ठीक है, बिटवीन 30 to 20 बोला था, तो ये देखें अभी 26 के अराउंड है। तो यहाँ पे आप ट्रेडर के लिए मैं कह रहा हूँ स्पेशली, वो देख के काम कर सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ लें और थोड़ा नीचे आता है तो और मजीद आप बाय कर सकते हैं, क्योंकि जितना नीचे आएगा उसकी फ्लक्चुएशन वॉलेटिलिटी ज्यादा बढ़ती जाएगी। अच्छा, अपर साइड में मैं आपको बता दूं, आपके साथ शेयर कर दूं कि यहाँ पे एक और वजह भी थी
इसी के साथ जो है ऑन दी अदर एंड मैंने जिस तरह मैं इंटरनेशनल मार्केट को भी एनालाइज करता हूँ, तो आईबेक्स में भी, आईबेक्स ग्लोबल जो नेस्डेक में लिस्टेड है, जिसकी पेरेंट कंपनी टीआरजी है, तो उस पे वो भी तकरीबन 25-26 के अराउंड था, तो मैंने उसको भी एनालाइज किया था। मैंने कहा था ये मुझे 20 तक आता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी बेयरिश डाइवर्जेंस आ रहा है, जिसपे जब ये इसके बाद ये तकरीबन 27 रुपए तक भी गया, तो लोगों को पता है, जाहिर सी बात है, फिर वो जरा सा ऊपर जाता है तो क्रिटिसाइज करते हैं, कुछ थोड़ा मजाक भी उड़ाते हैं, कहते हैं ये तो आपने बोला था, ये तो यहाँ से ऊपर चला गया और टेक्निकल कुछ नहीं होता है। तो बहरहाल अब आप देखें तो उसने $18 तक भी रिटेस्ट किया उसके बाद। तो ये कुछ वजूहत उसकी भी ये भी थी कि जाहिर सी बात है इसका कोरिलेशन है इसके साथ, क्योंकि पेरेंट कंपनी है आईपीएस की टीआरजी, तो इम्पैक्ट आता है पेरेंट कंपनी पे भी। तो एक वजह ये भी थी। दूसरा, यहाँ मुझे टेक्निकली कुछ यहाँ पे देखें रिजेक्शन बनती हुई नजर आ रही थी, तो इसलिए मैंने कहा था कि भाई आप देखें स्टॉप लॉस लगा लें, वो ज्यादा अच्छा है। तो आप जो है यहाँ से कम लॉस में आप एग्जिट हो सकते हैं। अगर आप लेके बैठे रहेंगे तो इस तरह, जैसे मैंने बीच में आपके साथ यूबीडीएल शेयर किया था, यूनाइटेड ब्रांड 630 या 34 का हाई है और इस वक्त ₹9.5 का है। अब आप 500 रुपए का भी आता है, लेके बैठ जाते हैं तो कितना लॉस हो जाता है। तो लेके बैठने वाला हिसाब किताब जो है इसमें अभी इस वक्त नहीं है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। आप जो है स्टॉप लॉस के साथ आप ट्रेड करें। अगर आपको मैक्सिमम इसमें से आपने प्रॉफिट लेना है, या यूं कह लें टू स्क्वीज मैक्सिमम जूस, तो आप स्टॉप लॉस जो है वो आप ऊपर करते हुए चले जाएं। जहां पे हिट होगा तो आपको प्रॉफिट आपका जो भी होगा 25%, 20%, 7%, 10%, आप जो है एग्जिट हो जाएंगे। और लॉस में भी ये होगा कि 2% आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होने चाहिए। तो 2% ठीक है, आपने लॉस कर लिया, आप ये लॉस जो है आप दूसरे स्टॉक में आप कवर कर सकते हैं, या इसी स्टॉक में जो आप लोअर साइड पे बाय करके आप कवर कर सकते हैं। तो बेसिकली टेक्निकल समझाने का मकसद ये होता है कि इसमें इंडिकेशन सिग्नल मिलते हैं, इंडिकेशन उसको मिलती है और उसके साथ उसकी कंफर्मेशन मिलना बहुत जरूरी होती है। तो बहरहाल इस वक्त आप देखें तो यहाँ पे एक तरह से जिस तरह यहाँ पर गया था अप साइड पे, ठीक है, यहाँ डबल टॉप हुआ था, यहाँ पे भी कोई डबल बॉटम यहाँ पे लगने के कुछ चांसेस नजर आ रहे हैं इसी साइड पे बिटवीन 98 टू 97, और आरएसआई भी काफी लो है। तो इसको आप यहाँ पे अब जो है, क्योंकि मैंने इससे पहले शेयर नहीं किया था, तो मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो बना लूं ताकि आप इसमें कुछ आप खुद भी पर्सनली सीख लें इस चीज को। इसलिए मैंने टीआरजी की एक वीडियो ही बना डाली है। तो इसी को देखते हुए आप अपनी ट्रेड की स्ट्रेटेजी प्लान करें। लेकिन रिमेंबर, मैंने पहले भी इससे पहले अभी वीडियो शेयर की आपके साथ वीकली रैपअप, उसमें भी कहा है कि एनी डाउन साइड इज बाय अपॉर्चुनिटी इन अप ट्रेंड, ठीक है, और इन डाउन ट्रेंड एनी अपसाइड इज सेल अपॉर्चुनिटी। तो अब ये यहाँ पे तो डाउन साइड तो खत्म हो गया जब से इसने इसको ब्रीच किया है 114 को। अब यहाँ पे अप साइड पे सेल होना चाहिए। डाउन साइड पे आप बाय करें, अप साइड पे सेल जरूर करें। अपना टारगेट जो भी आप अपना सेट कर लें, जो भी है 5%, 7%, 20%, जो भी आप स्टॉप लॉस आप आगे बढ़ाते हुए, जो भी आपका जो आपके नसीब में हो आपको मिल जाएगा। तो इसी के साथ जो है आप अपनी स्ट्रेटेजी प्लान करें। अच्छा, वीकली पे भी हम जरा देख लेते हैं। वीक पे भी देखें तो यहाँ पे ये वीकली सपोर्ट बहुत अच्छी थी। यहाँ पे देखें ये वीकली सपोर्ट थी 102.5 पे से, जिसको इसने ये ब्रीच कर दिया। तो इस वक्त हम वीक पे देखें तो यहाँ पे ये कि रेजिस्टेंस नजर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे भी आपको बता दूं ये वीकली रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे वीकली रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि यहाँ पे देखें ना, डे ऑन डे बेसिस पे ऊपर भी जा सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है 104.75 भी आ सकता है, इवन ये यहाँ पर भी आ सकता है 106.77, ठीक है। तो वीकली रेजिस्टेंस का मतलब है कि वीक पे रेजिस्टेंस है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपने सेल जरूर करना है। इस एरिया से लेके यहाँ से सेलिंग एरिया शुरू हो जाता है 102.43 से या 102.50 समझ लें, यहाँ से सेलिंग एरिया शुरू हो जाता है। अगेन वही स्टॉप लॉस आप जो है वो ट्रेल करते हुए जाएं, वो अपसाइड पे या अपसाइड पे, या यहाँ पे जो आपने बाय किया थोड़ा थोड़ा सेल भी करते हुए जाएं। वो आप अपनी स्ट्रेटेजी खुद आप प्लान कर लें, क्योंकि आप बेटर समझते हैं अपना आपका पोर्टफोलियो क्या है, ये मुझे पता नहीं है, ठीक है। आपके पास कितना अमाउंट है, कितनी इन्वेस्टमेंट है, बखाली मैं आपको स्ट्रेटेजी बता सकता हूँ कि आपकी ये ट्रेड की स्ट्रेटेजी रिगार्डिंग टीआरजी ये होनी चाहिए अब तक। अनलेस और अनटिल ये 110 114 के ऊपर जो है यहाँ पे कहीं आता है, तो फिर आप जो है इसमें आप देख सकते हैं अगेन वही 114-15 ऊपर जाता है तो आप जो है यहाँ पे बाय कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस। क्योंकि देखें यहाँ पे देखें कि बुलिश कैंडल बनी, इसकी
इसको नेगेट किया नेक्स्ट वीक जो है एक कैंडल ने, और आप देख रहे हैं कि ये मार्केट सॉरी स्टॉक जो है ये टीआरजी का वो नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो साथ साथ आप आईबेक्स को भी आप जो है investing.com है उसको आप उसकी ऐप है उसको डाउनलोड कर लें, ट्रेडिंग व्यू है उसमें भी अब आने लगा है, तो उसमें भी आप आईबेक्स देख सकते हैं। तो आईबेक्स को भी साथ साथ उसको अपनी वॉच लिस्ट में रखें, उसका इम्पैक्ट आता है, जरूरी नहीं उसी वक्त आए, ठीक है। जिस तरह मैंने को 15 दिन पहले बोला था, तो टीआरजी में मूवमेंट अपसाइड पे जा रही थी और आईबेक्स जो है वो नीचे आने की तरफ जो कर रहा था, इंडिकेशन दे रहा था। तो आईबेक्स पहले आया, इसके बाद टीआरजी पे इम्पैक्ट आया। कुछ भी हो सकता है, वाइस वर्सा भी हो सकता है कि टीआरजी पहले आ जाए बाद में आईबेक्स आ जाए, तो कुछ भी आप जैसे हो सकता है। आईबेक्स अगर बढ़ना शुरू होता है तो इस पे फिर आप टीआरजी में आप एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा इसका जो टेक्निकल है, और जो मैंने आपके साथ ये शेयर किया है सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल, उसी के हिसाब से आप अपनी ट्रेड की स्ट्रेटेजी प्लान करें। दैट्स ऑल फॉर नाउ, टेक केयर, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज।